कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने विजन में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। कल हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ लिया था, आज इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, पहले इसका रे डायग्राम ध्यान दो। यहां पर दो लेंस होते हैं, दोनों उत्तल लेंस ही होते हैं, और एक यहां पर ध्यान दो, ये मैंने आपको बनाया है सामने, आप देख सकते हो, ये दो उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बहुत कम होती है, क्योंकि हमें बहुत छोटे वस्तु को देखने जाना है, इसलिए इसकी फोकस दूरी एक होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों को हम लोग मुख्य अक्ष पर शिफ्ट कर दिए। यहां ध्यान दो, यहां पर हमने एक वस्तु रखा है, ये हमारा वस्तु ये भी है, इस वस्तु को हमें देखना है। अब ये वस्तु से हमने एक किरण को निकाला, ये किरण हमारी गई, ये किरण यहां से यहां पर रिफ्लेक्ट हुई। उसके बाद इसके केंद्र से हमने जस्ट, हाँ मान लो यहां, ये देखो, यहां से हमने एक किरण, ये दो किरण निकाले, जो वक्र मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो फोकस से होकर जाती है। ये इसका फोकस है F, और ये यहां पर, ये दोनों यहां पर मिल रही है, ध्यान देना, ये दोनों किरणें यहां पर मिल रही हैं और यहां पर इनका इमेज बन रहा है। यानी इस वस्तु के द्वारा, इस लेंस के द्वारा इस वस्तु का इमेज यहां पर बन रहा है। ये दूरी हमने U0 कर दिया। क्या कर दिया बेटा? U0, क्योंकि ये आप इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहते हैं बेटा? इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लेंस वस्तु की ओर होता है, और इसको कहते हैं हम लोग आई लेंस। क्या कहते हैं बेटा? आई लेंस। और आई लेंस कहां पर होता है? ये हमारे आई के पास जो ऑब्जर्वर देखता है। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है कम फोकस दूरी वाला, एक नेत्रिका लेंस होता है आई लेंस। ठीक है, अब ये जो इसने जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाया है, और यहां से इसकी दूरी मैंने मान लिया B0 है, और ये जो दूरी यहां का, ये हमारा F0 है। ध्यान देना, देखो लेंस के दो फोकस होते हैं, इधर भी इसका फोकस है और इधर भी इसका फोकस है। ध्यान दिए। अब ध्यान दो कि ये जो लेंस है उसके लिए इसके द्वारा बनाया गया वस्तु प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु की तरह कार्य करेगा। यानी इस लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है A डैश B डैश, ये A डैश B डैश, इसकी इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब यहां से हमने रेज निकाला, समांतर रेज है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होती तो कहां से जाती बेटा? इसके फोकस से, यानी ये इसका हो गया Fe, और एक को इसके, ये दोनों किरणें आगे कहीं मिलेंगी क्या? थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, रुक जाओ एक सेकंड। तुम लोग इसको जब स्केल से बनाओगे बहुत अच्छे से बनेगा, कोशिश करना थोड़ा। ये हमारे पास ये किरण है, यानी ये Fe है, F पर बना है, और इसके वक्रता केंद्र से हमें गुजारना है एक किरण को। ये देखो, ये देखो, ये दोनों किरणें कैसी हैं? ध्यान दो आप, ये दोनों किरणें डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग मतलब समझते हो कि ये दोनों फैल रही, ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी, यानी आगे मिलने के चांसेस बहुत कम है ही नहीं। चांसेस क्या है ही नहीं। तो यहां से अगर जुन्नर लाल देख रहे हैं, देखो यहां से इनकी आंखें, प्यारी प्यारी आंखें, ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो उसको ये लगेगा ये जो प्रतिबिंब, ये जो किरणें आ रही हैं, ये किरणें, यानी ये कहां पर बना? ये देखो, A डबल डैश B डैश, ये किसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है? आई लेंस के द्वारा। आंख यहां से देख रहा है, आई लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। अब आप ध्यान दो, ये हमारा क्या कहलाएगा? B0। यही आपका है किरण आरेख। किसके लिए? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। अब समझो, इसमें ये हमारा वस्तु लेंस है, ये हमारा आई लेंस है, ये वस्तु है, इस वस्तु ने प्रतिबिंब यहां पर बनाया। अब ये जो प्रतिबिंब बना, इसके लिए क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा, क्योंकि इस आंख को ये नहीं दिखाई दे रहा। आंख को कौन दिखाई देगा? जो किरणें उसके आंखों पर पड़ेंगी तो वही तो, ये किरण थोड़े पड़ रही, ये दोनों कहां पड़ रही? ये तो दोनों इधर जा रही।
आपका आंख इधर है, आपकी आंखों पे किरण ये आ रही है, तो आपके लिए वस्तु कौन हुआ और प्रतिबिंब कौन हुआ ये। तो इससे इसकी दूरी को हमने लिख दिया u0। क्या लिख दिया बेटा? u0। ये दूरी है हमारी, समझ गए। अब हम बारी बारी से यहां पर एक चीज ध्यान दो जो हम करने जा रहे हैं, ये एंगल क्या कहलाएगा? बीटा। याद है ना? याद करो, मेरी बात ध्यान सुनो। अल्फा क्या होता है? ये हमारी वस्तु है, ये मेरा नेत्र है। अल्फा वो दर्शन कोण है जब हम बिना किसी के सहायता से, किसी लेंस की सहायता से जब देखते हैं हम, तो जो मैक्सिमम d दूरी पर रहता है ना, सबसे ज्यादा वस्तु कहां दिखाई देती है? जैसे जैसे ये दूरी हमसे दूर है, ये छोटा है, जैसे जैसे मेरे पास आएगा पास आएगा पास आएगा, एक निश्चित दूरी के बाद ये सबसे बड़ा दिखाई देगा, और वो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे हम कैपिटल D से लिखते हैं। अब इसके द्वारा जो दर्शन कोण बनेगा उसे अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यानी ये जो अल्फा, यहां ध्यान दो, पहले जब ये नहीं लगा था, ये वस्तु हमारे पास था, तो हमारी आंख ने, ये हमारा वस्तु ये भी था, मान लो यहां पर हमारी आंख थी, ये देखो, ये आंख इस वस्तु को देख रही थी, तो इस वस्तु का जो कोण यहां पर बना था, ये कोण, ये हमारा अल्फा है, ये दूरी d है, और ये हमारा है AB। ये कब का कोण है बेटा? ध्यान दो, ये कोण कब का है? जब हम कोई भी सूर्यदर्शी नहीं ले रहे, तो यही दर्शन कोण अल्फा है। बीटा क्या है? वस्तु के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण अल्फा कहलाता है, और प्रतिबिंब के द्वारा हमारे, ये प्रतिबिंब का ही तो कोण है बीटा, तो प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसे हम कहते हैं बीटा कहते हैं। ठीक है। अब हमें अगर इसकी क्षमता लिखनी, क्या लिखनी है बेटा? क्षमता। तो यहां पर देखो, अगर मैं क्षमता लिखूं, कोणीय आवर्धन क्षमता संयुक्त दूसरी की, तो कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन क्षमता क्या होगा? कोणीय आवर्धन क्षमता यम बराबर हम लिखेंगे बीटा अपान अल्फा। क्या होता है बेटा? बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या है? प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण हमारे आंख पे, और ये क्या, अल्फा क्या है? वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण हमारे आंख पर है। ठीक है, समझ गए ना? इतना ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर देखो, अब समस्या है कि अल्फा और बीटा निकलेगा कैसे? हम देख किस वस्तु को रहे? बहुत ही छोटी वस्तु को देख रहे हैं, बहुत ही छोटी वस्तु मतलब सूक्ष्म वस्तु को देख रहे हैं। तो जब छोटी वस्तु कोण बनाएगी तो चिंटू सा ही तो कोण बनाएगा। देखो, ये कोण बनाएगा, अगर ये कोण बनाएगा और इससे छोटा कोई वस्तु होगा तो हमारे आंखों पर छोटा कोण बनेगा। तो जो अल्फा और बीटा है ना, इनके मान बहुत छोटे होंगे। क्या होंगे? यानी अगर मैं यहां से देखो tan अल्फा निकालो, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? जरा देखो, tan अल्फा बराबर हो जाएगा AB अपान D, और tan अल्फा बहुत छोटा है, तो इसलिए ये लगभग बराबर किसके होगा? अल्फा, और अल्फा किसके बराबर होगी? AB अपान D के। तो ये तो अल्फा का मान निकला है। अच्छा, यहां पर मैं माइनस डी रख सकता हूं। देखो, यहां डी है, यहां पर माइनस डी रखो। क्यों? क्योंकि हमारी प्रकाश इधर आ रही है और वस्तु हमारे इधर है, तो यहां पर मैंने माइनस डी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, tan बीटा निकालो। इस चित्र में ध्यान दो, ये देखो A डैश B डैश है, ये हमारा tan बीटा के दो मान है, या तो A डबल डैश B डबल डैश से निकाल सकते हो त्रिभुज में, या त्रिभुज आप A डैश और यहां पर इसको मान लो C और B। तो इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, तो ये भी छोटा है, तो tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा? tan बीटा लगभग बराबर हो जाएगा बीटा के, और बीटा किसके बराबर हो जाएगा? A डैश B डैश अपान माइनस UV। ये हमारे tan अल्फा और tan बीटा के मान आ गए। तो यम बराबर क्या निकलेगा? जरा यहां ध्यान दो, यम बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा बीटा अपान अल्फा, और उठा के मान रख दो, तो A डैश B डैश माइनस UV बटा AB अपान D माइनस। तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहां से यम का मान जो आया हमारा वो आ गया बेटा, यम का मान ध्यान दो, A डैश B डैश अपान AB और इंटू आ गया D अपान UE। ये हमारा मान आ गया यम का। समझ गए ना बेटा? ये हमारा क्या है अभी? अब हमें समस्या क्या है? हमें A डैश B डैश नहीं पता, हम A डैश B डैश का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? A डैश B डैश का मान निकालेंगे। ठीक है, इतना नोट करो, तो आगे बताते हैं A डैश B डैश का मान। चलो इधर देखो, यहां से हम A डैश B डैश का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अच्छा, यहां एक बात आप देख रहे हो, ये जो हमारा है ये वाला, आपने देखा होगा इसके लिए, इस लेंस के लिए आप याद करो रेखीय आवर्धन लेंस, हम कहेंगे वस्तु लेंस के लिए। क्या कहेंगे बेटा? वस्तु लेंस के लिए।
लेंस के लिए। अभी आप पढ़ के आए हो, याद करो रेखीय आवर्धन कैसे पढ़ाते थे हम, यम बराबर ये ऐसे लिखते हैं एच डैश अपान एच अपान बी बटा यू, याद है ना, यही तो होता था रेखीय आवर्धन के लिए। तो इस लेंस को ध्यान से देखो, इस लेंस के लिए इसको, ये हमारा ए बी है, प्रतिबिंब क्या है इसका ए डैश, तो ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर हमने बी बटा यू रखा था, याद करो जब हमने अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन निकाला था, उत्तल लेंस का, तो हमने आपको बताया था रेखीय आवर्धन बराबर होता है एच डैश अपान एच बराबर बी बटा यू, याद है ना, भूल गए होंगे तो फिर से याद कर लेना। तो यहां पर ए डैश बी डैश हो गया, यानी एच डैश की जगह पर क्या है ए डैश बी डैश है, और एच की जगह पर क्या है ए बी बराबर बी बटा यू होता है। तो यहाँ बी जीरो लिखेंगे, यहाँ यू जीरो, ऐसा क्यों लिखते हो बेटा, यहाँ पर हमारे पास दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक नेत्रिका लेंस है, दोनों के फोकस दूरी और वस्तु को अलग करने के लिए हमने बी यहाँ पर वो लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, बस आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से ए डैश बी डैश का मान कितना आ गया बेटा, देखो ध्यान से, तो इस समीकरण को स्टार बना लो, इस समीकरण को डबल स्टार बना लो। अब समीकरण स्टार और डबल स्टार से देखो क्या हो जाएगा, यम बराबर क्या आ जाएगा, आता ए डैश तो बी जीरो अपान यू जीरो इंटू डी बटा यू। अब ध्यान देगा, बहुत किताबें देखो रेखीय आवर्धन तो नेगेटिव होगा, संयुक्त सूर्यदर्शी की रेखीय आवर्धन ऋणात्मक आती है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पर केवल परिमाण लिख लें इसलिए माइनस चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। ध्यान दो, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास ये आ गया एफ बराबर बी जीरो यू जीरो डी अपान यू, समझ में आ गया ना। अब हम इसके दो केस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, दो केस। तो चलो इसको नोट कर लो इतना, यहां ध्यान दो बेटा, ये हमारा आ गया संयुक्त सूर्यदर्शी की आवर्धन क्षमता का ये सूत्र आ गया। जरा इसको हम एडिट करें अगर, तो ये बी जीरो यू जीरो किसका लिखा है, इसकी आवर्धन क्षमता, यानी अगर मैं यम जीरो की आवर्धन क्षमता इस लेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा बी जीरो अपान यू जीरो। अगर मैं इस लेंस की नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता की बात करूं जो आपने सरल सूर्यदर्शी में पढ़ा था, यमी बराबर क्या आया था बेटा डी अपान यू, याद करो, वो वाला क्लास पढ़े ही नहीं हो, क्या याद करोगे। चलो अब इसको अगर दोनों का मान रख दे तो एक फार्मूला ये भी बन जाता है कभी कभी, यम बराबर यम जीरो इंटू एम ई। ये कब लगाओगे, ध्यान देना, अगर वस्तु की ये दे वस्तु लेंस की आवर्धन क्षमता दे दे और नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता केवल दिया हो सवाल में, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करोगे, समझ गए ना। अब हमारे पास समस्या क्या है, प्रतिबिंब दो तरह से बन सकता है। देखो अगर मैं इसको सेट करूं तो मैं प्रतिबिंब को जहां चाहूं वहां बना सकता हूं। अब पहले केस में हम प्रतिबिंब वहां बना रहे हैं मैक्सिमम, यानी हमें यम का जो मान है अधिकतम लाना है। यम का मान अधिकतम कब होगा, हमने आपको बताया था अल्फा का मान अधिकतम कब होता है, यम का मान अधिकतम कब होगा, जब यम बराबर होता है बीटा अपान अल्फा, ये बात जानते हो। अगर बीटा का मान ज्यादा हो जाए तो यम ज्यादा हो जाएगा, और यम ज्यादा कब होगा, जब बीटा, और बीटा ज्यादा कब होगा, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तभी तो बड़ा दिखाई देगा प्रतिबिंब हमें सबसे ज्यादा, अनंत पर बनेगा तो छोटा हो जाएगा। तो अगर हम इस प्रतिबिंब, जो ये प्रतिबिंब है ये वाला, यहां से हम देख रहे हैं, इस प्रतिबिंब को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना ले जाए ना, तो इस समय जो इसका कोणीय आवर्धन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो हम पहले केस में कहां बनाया जाए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो बी है, क्या है बेटा, बी जो है हमारा बी, यानी बी बराबर बी, और बी जो हमारा बनेगा वो आ जाएगा माइनस डी। अब कहोगे सर माइनस डी क्यों लिखोगे, देखो कुछ बच्चे याद करते हैं कि उत्तल लेंस के लिए बी का मान पॉजिटिव होता है, ये ऐसा नहीं याद करना। देखो प्रकाश किधर से जा रही है, ध्यान दो, इधर जा रही, दूरी हम कहां से मापेंगे, हम इस वाले लेंस से मापेंगे, अगर इसका इस सी से, तो प्रकाश के विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो सबकी सब क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो यहाँ पर बी का जो मान आएगा वो माइनस बी होगा, और ये किसके बराबर होगा, माइनस डी के बराबर होगा, समझ गया ना। बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी, बस इतना समझो, बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी। और यहां से देखो यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस यू। क्यों, क्योंकि यहाँ यू इधर ही तो है, प्रकाश इधर जा रहा है, देखो लाइट इधर जा रही, प्रतिबिंब इधर बन रहा है। और यह किसके बराबर हो जाएगा, एफ ही, ये नेत्रिका लेंस की बात कर रहा हूं, और नेत्रिका लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान एफ ई बराबर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू। चलो अब सभी के मान उठा के इसमें रखो, जरा अगर मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपान एफ ई बराबर बी का मान क्या आया है, माइनस डी,
माइनस 1/d और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1/-UV। इसको अगर मैं अभी रुक जाओ, इसको 1/b बराबर 1/f रखूँ, मैंने एफ बी और इसका मान उठा के बी बराबर मैंने बी माना, यू बराबर यू, एफ बराबर एफ ही मैंने मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ बी और यू का मान उठा के इसमें रखेंगे। तो हम रख रहे हैं, देखो यहाँ पर मैंने रखा, तो जब मान ये इसको इधर भेज दो, ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/FE प्लस 1/d और बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/UV। ये आ गया ना। दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी से दोनों पक्षों में डी से भाग कर दो, गुणा कर दो सॉरी, तो d/FE प्लस d/d और बराबर क्या आ जाएगा d/UV। तो यहाँ से d/UV क्या निकलेगा, जरा देखो बेटा, d/UV निकलेगा 1 प्लस d/FE। निकला कि नहीं निकला, देखो ये डायरेक्ट मैंने नहीं रखा, प्रूव करा के निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से d/UV का मान क्या आ गया 1 प्लस, और d/UV कहाँ है, ये देखो मैंने d/UV क्यों लाया, क्योंकि मुझे इसमें इसका मान रखना है। तो अब यम का मान क्या आ जाएगा, यम मैक्सिमम, यम अधिकतम कब होगा, यानी यहां से उठा के रखो तो B0/U0 इंटू 1 प्लस d/, ये समझ में आ गया। ये कब का सूत्र है बेटा, ये जब प्रतिबिंब सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो यम का मान इतना होगा। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बताओ, तो सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी होती है। तो यहां से यल बराबर क्या निकलेगा, देखो यल बराबर निकलेगा क्या है, ये दो इतना दूरी कितना है B0 और इतना क्या है UV। देखो इतना दूरी B0 है, इतना दूरी UV है, तो इतना दूरी क्या हो जाएगा B0 और प्लस क्या आ जाएगा बेटा UV। यहां पर हम लगाएंगे मान, ऐसा क्यों, क्योंकि UV का मान निगेटिव होता है, मान लगा देंगे तभी, और दूरी हमेशा क्या होती है अधिस ह्रास होती है, जो ऋणात्मक नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछेगा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है, तो यल बराबर B0 प्लस, ये किस केस में होगा, यह लंबाई जब होगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। देखो लंबाई बदलता रहता है, देखो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई फिक्स नहीं है, आपको जैसा प्रतिबिंब बनाना वैसे इन लेंसों को अरेंज करना पड़ता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए प्रतिबिंब यल बराबर B0 और प्लस UV बने, समझ गए ना, नोट कर लो। एक बार फिर से यहां समझ लो आप लोग, केस फर्स्ट है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी हमें ये जो प्रतिबिंब है इसको कहां पर लाना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और हमने आपको बताया है कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और इसी को हम लिख देते हैं DC। किससे लिखते हैं बेटा, DC। अब यहां ध्यान दो, हम इस लेंस की बात करेंगे क्योंकि कहानी इसकी नहीं है, इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। इस लेंस को ध्यान से देखो, मान लो ये लेंस नहीं है, ये लेंस प्रतिबिंब कहां पर बना रहा है A', इसका वस्त्र कहां है A', B' पे वस्त्र रखा है। तो लेंस के लिए हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो लेंस का सूत्र तो हमें पता है, तो इसके लिए B बराबर BE होगा, क्योंकि हमने BE मान लिया। BE क्यों मानते हैं, देखो ये जो हमारा लंबाई यहां से, इसको मैंने BE कहा है, सॉरी BE क्या, E फॉर आई लेंस, और कुछ नहीं है, B और BE कुछ नहीं है, केवल ये आई लेंस को थोड़ा सा अलग बताने के लिए यहाँ पर हम सिंबल लगाते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो B बराबर BE हो गया, और BE कहां पर होना चाहिए, प्रतिबिंब का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, तो BE बराबर D तो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बन रहा है प्रकाश की विपरीत दिशा में, तो -D। U क्या होगा, U बराबर UV होगा, और -UV होगा, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा अपोजिट बन रहा है प्रकाश की दिशा से। F की जगह पर F। अब मैं लेंस का फार्मूला मुझे पता था, हमने इस लेंस के फार्मूले में F की जगह पर F रख दिया, B की जगह पर -D रख दिया, और -UV की जगह पर -UV रख दिया, माइनस माइनस प्लस, इसको इधर भेज दो, तो 1/FE प्लस 1/D हो गया, और ये प्लस हो गया। अब हमने क्या किया, D से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो D/UV बराबर क्या हो जाएगा, D से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ध्यान दो, तो D/FE प्लस D/D और प्लस D/UV हो जाएगा। तो D से D कट गया तो 1 आ गया, क्या आ गया, यहाँ अगर एक लाइन और बढ़ा दें हम, तो D/FE प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, D/UV, ये तो लिखेंगे। अब हमने इसको D/UV लिख दिया, ये D/UV का मान आ गया, उठा के इस समीकरण हमने रख दिया, क्योंकि D/UV की जगह पर ये रख दिया। तो ये हमारा आ गया रेखीय आवर्धन कब का, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है। अब हमें कह रहा है कि इसकी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बता दो,
तो लंबाई कैसे निकालोगे, ध्यान दो इधर। लंबाई क्या होता है, ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है सूत्रदर्शी की लंबाई। तो इनके भी इतनी दूरी कितनी है, b0। देखो यहां से यहां तक की दूरी b0, यहां से यहां तक की दूरी u0 uv। तो अगर टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस, यहां मार मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसका चिन्ह हमेशा माइनस होता है, मार लगा देंगे तो प्लस आ जाएगा, समझ गए ना। तो इतना नोट कर लो आप लोग। चलो दूसरा केस हम पढ़ने जा रहे हैं कि दो केस होते हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ये हमारा आ गया। अब हम प्रतिबिंब को अनंत पर बनाएंगे। तुम ही बताओ अनंत पर चीजें कैसे दिखाई देती हैं, बहुत छोटी, यानी जो बीटा का मान होगा बहुत 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 कम हो जाएगा, यानी रेखीय आवर्धन मिनिमम आएगा। एक बात और सुनो, हमने आपको उत्तल लेंस से किरण का निर्माण पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर जानते हो कब बनता है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। कहां पर हो, फोकस पे। यानी प्रतिबिंब ये वाला, इसका प्रतिबिंब अनंत पर जब बनेगा, जब इस प्रतिबिंब को हम यहां कहीं पर, यानी इस प्रतिबिंब को हम बना दे Fe पर। कहां पर बना दे, इसके फोकस पर। जब इसके फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, देखो वस्तु अगर अनंत पर होता है तो बहुत बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब अगर अनंत पर बनता है, सॉरी मैं बताना भूल गया, तो बहुत बड़ा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। तो यहां देखो Fe हो गया, यानी वस्तु को इस बार हमने कहां रख दिया, Fe पर रख दिया इस वस्तु को, तभी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यहां पर हम क्या मानेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि जो u होगा वो कहां होगा, u बराबर हो जाएगा Fe, नहीं अभी नहीं मानना, u बराबर माइनस u लिखो। b बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, b बराबर आ जाएगा इनफाइनाइट। ये देखो सॉरी, b बराबर b और b हो जाएगा अनंत, और F बराबर क्या आ जाएगा, माइनस Fe। फिर लगा दो लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U बराबर 1/F। चलो वैल्यू उठा के रखो, तो यहां पर जब वैल्यू हम उठा के रखेंगे तो B का मान क्या आ जाएगा, 1/इनफाइनाइट, इसका माइनस 1/माइनस UV, और ये बराबर हो जाएगा बराबर 1/Fe। तो ये तो जीरो हो गया, यानी यहां से Fe किसके बराबर आ जाएगा बेटा, UV किसके बराबर आ जाएगा, UV बराबर आ जाएगा Fe के। ये लो UV किसके बराबर आ गया, Fe के आ गया। देखिए अनंत पर, यानी प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो याद रखो वस्तु कहां पर होगा, फोकस पे होगा, ये मैंने सिद्ध करा दिया। अब इसमें UV की जगह पर उठा के रख दो, तो अब यम क्या होगा, यम जो होगा वो आ जाएगा B0 अपान UV और D अपान Fe आ जाएगा। क्या आ जाएगा, D अपान Fe आ जाएगा। यानी इस समय जो रेखीय आवर्धन आया है वो ये होगा। अब एक चीज देखो, अब इसमें कह रहा है कि उसकी लंबाई बता दो क्या होगी, तो अब जो UE था वो क्या बन गया, Fe बन गया। UE क्या बन गया बेटा, Fe बन गया। तो ये हमारा तो जो मतलब B0 है, ये हमारा क्या है, B0, समझ रहे हो ना। तो अगर जब Fe बन जाएगा तो जब लेंस की अब लंबाई होगी वो हो जाएगी B0 और प्लस क्या हो जाएगा, Fe। एक बात और यहां पर ध्यान दो, कहीं कहीं L बराबर, देखो ये बहुत मेन बात, F0 लिखा होता है। क्या लिखा होता है, वो भी मैं बता देता हूं कब F0 लिखा जाता है। देखो अगर ये जो वस्तु हमारा है, ये इस वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित हो, कहां हो, फोकस के पास हो, वस्तु भी फोकस पर स्थित हो। अगर वस्तु एकदम फोकस के नजदीक होगा तो ये जो होगा B0 जो होगा हमारा, ये हमारा F0 के क्या होगा, एकदम करीब होगा। यानी जो प्रतिबिंब हमारा ये बन रहा है, ये वाला प्रतिबिंब समझ लो, यहाँ से यहाँ ना समझ लो, यहाँ समझ लो, ये हमारा F0 है। अगर ये वाला प्रतिबिंब इसके करीब बन जाए, मतलब जो B0 है ये B0 किसके बराबर हो जाएगा, F0 के। तो कभी कभी कंडीशन में ये भी याद आता है, याद रखना इस बात को, यदि B बराबर हो जाए, जो B0 हो लगभग बराबर हो जाए F0 के, तब जो लेंस की लंबाई L बराबर होगी वो क्या हो जाएगा बेटा, F0 प्लस F। एक बात और समझ लो, अगर एक और केस है, अगर मैं इस वस्तु को उठा के इसके फोकस पर रख दूं, ये लेंस को उठा के,
तब यल F0 के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन पर आप ऐसा कर सकते हो, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है। मैंने बताया आपको कंडीशन सवाल में ऐसा किया जाएगा। तो आपने यहाँ पर सीख लिया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। दोनों केसों को आपने अच्छे से स्टडी कर लिया है। इतना नोट करो, फिर मैं सारे फार्मूले एक साथ लिखवा देता हूँ ताकि सवाल लगाने में आपको दिक्कत ना हो। नोट करो, जल्दी नोट करो इसे। एक बार इसे और समझ लो बेटा, यहाँ ध्यान दो, एक बार और समझ लो इसको, कोशिश करो। ये जो डी शब्द है बच्चे कंफ्यूज, डी जो होता है ये डी, एक तो मैंने आपको बता दिया डी हमारा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है, हमेशा याद रखना इस बात, डी के मान। और डी दो केस में होता है, एक तो अल्फा बराबर, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा ये वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पर मेरी खूबसूरत आंखें हैं और यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये जो कोण अल्फा है और यहाँ से ये दूरी डी है, तो एक तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, ये हुआ वस्तु के लिए हुआ। लेकिन इस केस में वस्तु की बात तो हो नहीं रही, इस केस में प्रतिबिंब की बात हो रही। तो जो पहले वाले केस में हमने डी लिखवाया था आपको, वो डी क्या था, डी के लिए वहां प्रतिबिंब बी बराबर डी बनाता है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। जब भी आपको ये कह देगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो समझ लेना कि डी है बस। यहां पर डी क्या है, 25 सेंटीमीटर, बिना सोच के आपको रखना, ये डी क्या है, ये वाला डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, बस इस बात को आपको ध्यान देना है, गांठ मान लेना है। अब इसको एक बार और समझ लो, हम प्रतिबिंब को इस बार अनंत पर बनाने वाले हैं, बन भी रहा है, अनंत पर बनाएंगे। तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु हमारा फोकस पर हो, यानी जो लेंस से वस्तु की दूरी है यू, लेंस से जो वस्तु की दूरी है वो यू क्या हो जाए, एफ के बराबर हो जाए। हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया, हम लेंस के लिए यू बराबर माइनस यू मान लिया, बी का मान बी मान लिया, और जो कि अनंत है। अब कुछ बच्चे ये वाले समस्या से परेशान है, अनंत जो इनफाइनाइट का मान होता है 1/0, समझ रहे ना। और अगर मैं 1/इनफाइनाइट कर दूं तो 1/1/0, ये जीरो चला जाएगा ऊपर, तो जीरो को किसी से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आता है। जीरो को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, तो इसलिए 1/इनफाइनाइट का मान आप जीरो समझोगे, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखो यू का मान, यहां से मैंने लेंस के फार्मूले से यू बराबर एफ ही ले आया। अब इस फार्मूले में हम यू की जगह पर क्या रख देंगे, एफ ही रख दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो अनंत पर प्रतिबिंब जब बनेगा उसके लिए आवर्धन क्षमता ये होगा, और स्पष्ट दृष्टि की कब बनेगा उसके लिए आवर्धन क्षमता ये होगा। यहां पर देख लो लेंस की, तो सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस की लंबाई होती है वो नियत नहीं होती है। अगर लेंस की लंबाई यल बराबर B0 प्लस यू कब होगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यल बराबर B0 प्लस एफ कब होगा, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। ठीक है, इसको हम एक साथ करके लिखा देते हैं, आप यहां ध्यान दो आप लोग, इसको मैं मिटाल के एक साथ पूरी तरह से कर देता हूं। चलो यहां देखो, मैं जितने भी केस आपको बताए हैं उस सभी को इंपॉर्टेंट एक जगह लिख देता हूं मैं। पहली बात देखो, अल्फा को एक बार फिर से समझ लो, ये हमारा एक साथ कर लो, क्वेश्चन में दिक्कत आपको ना आए। ये हमारी आंखें हैं, प्यारी सी आंख नहीं बन रही है, क्या बताएं, प्यारी है ही नहीं तो कहां से बनेगी। ये आंख है, ये हमारा वस्तु ए बी है, और ये कहां पर रखा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो यहां से अल्फा बराबर जो आएगा, ये छोटा होता है, वस्तु बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा हो तो अल्फा छोटा, तो अल्फा बराबर होता है H/D, ये फार्मूला। बीटा क्या होता है जरा देखो, बीटा हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास लेंस है, हमने वस्तु को यहां पर रखा है, ये हमारा वस्तु ए बी। अरे यार ये क्या हो रहा है, चलो ये दोनों, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, ये दोनों जब आगे तो कहीं पीछे मिलेंगे, मैंने ये मिला दिया, ये हमारा इसका प्रतिबिंब। आंख हमारी अब यहां पर है, तो आंख जब लेंस, तो ये एंगल हमारा बीटा होगा, क्या होगा बेटा, अल्फा क्या है, अल्फा जब हम स्वयं देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखें। बीटा क्या है, जब हम लेंस की सहायता से देख रहे हैं, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, तो बीटा का मान क्या आता है बेटा, ये हमारा यू होता है फार्मूले में, और ये हमारा H होता है। तो यहां से बीटा कितना मान आ जाएगा, H/EV, ये आपको ध्यान देना। फिर अब हमें इस लेंस की सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन ज्ञात करना है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की यमी बराबर क्या हो जाएगा, यमी बराबर हो जाएगा, इन दोनों को भाग कर दो बीटा/अल्फा,
तो हमने जब भाग किया तो बीटा का मान क्या है, एच अपान यू वी, इन दोनों के माइनस होंगे, और बटा एच अपान डी। तो एच से एच कट गया। याद करो अभी मैंने जो रखा था वो यही फार्मूला था, डी अपान यू वी। ये किसकी आवर्धन क्षमता है, यह है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, एम ई बराबर डी। ये आप समझ गए ना, ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी की होगी। अब सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए दो केस है, याद रखो। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बात करेंगे, तो सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता आई वो क्या आई बेटा, बी जीरो अपान यू जीरो, और ये आया डी अपान यू। ये हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन, और इसी को हमने लिखा है यहाँ से यम जीरो हम बराबर होता है बी जीरो अपान यू जीरो, और यम ई बराबर होता है डी अपान यू। ये बात, तो यहां से हम कैपिटल यम बराबर लिख सकते हैं यम जीरो इंटू यम ई। देखो अब इस बात का पूरा प्रूफ है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं, दो लेंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दो लेंस। इस डी से ये डी, ये माइनस डी रहेगा, सॉरी माइनस से कट गया, एस से एच कट जाएगा, तो डी अपान यू आ गया। समझ गए ना। अब यहां पर देखो ये यम जीरो यम, यानी दोनों के लेंसों के, दोनों के रेखीय आवर्धन को अगर गुणा कर दिया जाए तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आ जाएगी। ये तो हो गया। अब दोनों केस की बात कर लें हम लोग। केस फर्स्ट हमने अभी क्या निकाला था, केस फर्स्ट के लिए यानी प्रतिबिंब कहां पर बने, प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि यानी डी पर बने। कहां पर बने बेटा, डी बराबर 25 सेंटीमीटर पर बने। तो जब यहां पर बनेगा तो हमारे पास यम का मान क्या आया था, बी जीरो अपान यू जीरो और 1 प्लस डी अपान एफ, यही तो आया है। और इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई आई थी एल बराबर, वो हमारा क्या आ गया बेटा, बी जीरो प्लस माड आर ई। अब दूसरा हमारा केस है, केस सेकेंड है हमारा कि प्रतिबिंब कहां पर बने, प्रतिबिंब बी बराबर अगर हमारा आ जाए इनफाइनाइट यानी अनंत पर हो। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हमारे पास फार्मूला एम बराबर आ गया है बी जीरो अपान यू ई और यहाँ डी अपान एफ ई, ये हमारा फार्मूला है। और यहाँ पर जो लंबाई एल बराबर आ गई वो क्या आ गई, बी जीरो प्लस एफ ई। यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है। इतना आप लोग नोट